महीने बीत जाने के बाद एक दरोगा अपने गांव जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। ऐसी मुलाकात करने के बाद उसे याद आता है कि किसी को कुछ पैसे भेजने हैं। तभी वो अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से उनका मोबाइल मांगता है। पत्नी मोबाइल देने से शुरू में तो इनकार कर देती है, लेकिन जब पति मांग रहा था तो आखिरकार उसको मोबाइल देना ही पड़ता है। जब मोबाइल देखता है, देखते हुए जब कहता है कि एक भी यूपीआई चल नहीं रहा है, आखिरकार क्या मामला है? तुम हमेशा ही अपने मोबाइल से यूपीआई को डिलीट कर देती हो। यूपीआई मतलब जैसे कि आप फोन पे होता है, गूगल पे होता है, या इसी तरह से पेटीएम होता है। अक्सर जो पैसे पति भेजता है वो इसी तरह से उसे यूपीआई के माध्यम से भेजा करता था। लेकिन पत्नी के मोबाइल में जब नहीं चल रहा था तब वो जिद करने लगता है कि तुम इसमें मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करो और चालू करके मुझे दो, मुझे कुछ देखना है, मुझे किसी को कुछ भेजना है। जब दरोगा ने अपनी पत्नी से जिद की तो आखिरकार पत्नी को जिद के आगे झुकना पड़ता है। वो डाउनलोड करने के बाद आखिरकार ट्रांजैक्शन वगैरह कर ली जाती है। अब जो पति होता है वो यही सोच रहा था कि जब भी मैं आता हूं तब ये जो एप्लीकेशन है वो हमेशा डिलीट हो जाती है, आखिरकार माजरा क्या है? तब वो पति ने अपने इस तरह से, वो दरोगा होता है, उसकी उत्तर पुलिस में तैनाती होती है, उसने जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि पत्नी के नाम लगभग 10 खाते होते हैं अलग अलग बैंकों में, और उन जब 10 खातों की ट्रांजैक्शन देखी जाती है तो उससे पता चलता है कि लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है। अब ऐसी स्थिति में दरोगा की सांसें अटकी की अटकी रह जाती हैं। दरोगा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतने सारे पैसे का लेन देन ये महिला कहाँ कर रही है, क्या कर रही है। अब दरोगा का दिमाग पुलिस वाले की तरह घूम जाता है। अब उस दरोगा ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ जांच बिठाई तो पता चलता है कि उसके तो पहले से भी कई शादियां हो चुकी हैं। इसी हिसाब को देखते हुए दरोगा अपनी पत्नी को देखते हुए, उसके चाल चलन को देखते हुए घबरा जाता है और सीधा बड़े अधिकारी के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोलता है कि साहब मुझे मेरी बीवी से बचा लीजिए। अब वो दरोगा की कहानी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हो गई है। अब उस दरोगा की कहानी जो सामने आती है, साथ ही उस दुल्हन की कहानी भी आती है जिस दुल्हन ने इस तरह की बात की थी। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लोग सोचने पर मजबूर हैं कि दरोगा सच बोल रहा है या दुल्हन सच बोल रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास में 25 नवंबर 2024 की बात है। एक महिला जाती है। शुरुआत में वो महिला थोड़ा जोर जोर से बोल रही थी, वहां पर आसपास में भी काफी सारे लोग थे। जैसे ही वो जोर जोर से बोल रही थी तो इसी आवाज को सुनने के बाद आसपास के लोगों का ध्यान उस महिला की तरफ केंद्रित होता है। जब महिला की तरफ ध्यान केंद्रित होता है तो वहां पर कुछ पत्रकार भी होते हैं। पत्रकार भी वहां आते हैं और आकर कहते हैं कि बहन जी क्या बात है, तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो, क्यों बोल रही हो? जैसे ही पत्रकार का माइक उस महिला ने देखा, उस महिला ने रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक पत्रकार था, देखते ही देखते कई पत्रकारों का भी यहाँ हुजूम लग जाता है। और उस भीड़ पर, उस मीडिया को देखने के बाद उस महिला ने जब रोते हुए अपनी कहानी बताई तो इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू थे। हर किसी को उस कहानी ने सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इसका पति कितना जालिम इंसान है। दरअसल वो बताती है कि 17 फरवरी 2024 को उसकी शादी होती है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है बीवी नगर, और उसी का ही एक गांव लगता है मंगला अग्रसेन। मंगला अग्रसेन के रहने वाले आदित्य कुमार लोचब, जो कि 2019 बैच के उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा भर्ती हुए थे। और ये जो लड़की है, ये महिला है जिसका नाम दिव्यांशी चौधरी होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक जिला लगता है मवाना थाना क्षेत्र की इलाके की ही ये महिला का ये घर होता है। दरअसल शादी के बाद से इसका पति इससे बातचीत नहीं करता था। लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है, ना तो पति से मुलाकात होती है, ना ही पति बातचीत करता है, ना फोन करता है, ना ही आता है, ना जाता है। अब ये महिला थोड़ा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपने पति के संपर्क साधने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो उससे अभद्र व्यवहार करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। अब इस महिला ने परेशान होने के बाद ये उच्च अधिकारियों के पास जाती है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। इस महिला ने अपने पति के खिलाफ, हालांकि एक सामान्य महिला होती है, हालांकि पढ़ी लिखी भी होती है, इसने बीएड किया है और भी उसने पढ़ाई की है, लेकिन अपने ही पति की जब गोपनीय जांच करती है तो इसकी जांच में यह आता है कि जो उसका पति है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसी
अकाउंटों पर वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। और वहां एक्टिव रहने के बाद कुछ ऐसी महिलाएं जो जरूरतमंद होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी लड़कियों के संपर्क में आने के बाद उनसे दोस्ती बनाता है। दोस्ती बनाने के बाद, उनसे नजदीकियां बनाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिजिकल उनके साथ होता है, उनकी फोटो, उनकी वीडियो बनाने के बाद उनको लगातार ब्लैकमेल करता है। इस तरह की बात जब इसकी पत्नी को पता चलती है तो ये पत्नी सीधा थाने पहुंचती है, जो कि संबंधित थाना होता है बीबी नगर का। वहां जाने के बाद ये शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन वो दरोगा होता है तो पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब पत्नी करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। इसके बाद उसने जब उसकी पोस्टिंग होती है उस दरोगा की, उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक ग्वालियर पुलिस स्टेशन होता है, उसमें उसकी तैनाती होती है। वो महिला सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जाकर अपने पति की सारी करतूतें वहां बताती है, लेकिन पुलिस को यकीन ही नहीं होता और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिरकार महिला करे तो क्या करे, तभी जाकर उसने 25 नवंबर 2024 के सुबह कानपुर की पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में वो जाती है। जब उसने जोर जोर से बोलकर, रोकर अपनी कहानी मीडिया के सामने बयां की तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले कि कहानी लोगों तक पहुंच पाती, दरोगा की भी एंट्री इस कहानी में हो जाती है। अचानक से दरोगा वहां आता है और वहां आने के बाद बताता है कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का वो निवासी होता है। पिता को कैंसर होता है, मौत हो जाती है। मां की भी कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। अब सिर्फ गांव में उसका भाई है, गांव का ही एक ताऊजी होता है। ताऊजी ने कहा कि मवाना के पास में एक लड़की रहती है, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम्हारी शादी की बात मैं उससे कर लूं। शादी हो जाती है 17 फरवरी 2024 को। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। पति जब जब मौका मिलता था आता था अपनी पत्नी के पास में। इसी बीच में उसको पता चलता है कि इसके जो पत्नी होती है उसके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आप फोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, यानी कि पेमेंट करने के जो भी ट्रांजेक्शन करने वाली, पैसे की लेन देन वाली जो भी एप्लीकेशन होती है, उनको उसने पहले देखा तो उसके मोबाइल में वो नहीं थी। लेकिन जब पत्नी जब पैसे लेती है तो उन्हीं के माध्यम से लेती है। दूसरी बार उसकी नजर उसके मोबाइल पर पड़ती है, तब भी डिलीट थे। आखिरकार चुपके से वो गोपनीय रूप से अपनी पत्नी की जांच में लग जाता है, तो पता चलता है कि करोड़ों रुपए का लेन देन इसके मोबाइल से, इसके खातों से हो रहा था। लगभग अलग अलग बैंकों में 10 खाते होते हैं। अब वो पति सोचने पर मजबूर हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी महिला जिससे शादी हुई है वो गलत हो। तब उसने अपने जो पुलिस के सूत्र थे, जो भी जांच पड़ताल थी, जिस तरह से पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, वो अपने ही घर में दरोगा बनकर अपनी ही पत्नी की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। और पहले ये मामला सामने आता है मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में तैनात होता है एक दरोगा जिसका नाम प्रेमराज पुष्कर होता है। उस दरोगा की कहानी निकलकर सामने ये आती है कि दरोगा ने इस महिला को पहले तो कुछ नशीला पदार्थ पिलाया। उस नशीले पदार्थ को पिलाने के बाद उसके साथ उसने बलात्कार किया। उसकी वीडियोग्राफी की और वीडियोग्राफी के आधार पर लगातार कई सालों तक ऐसे ही उसके साथ बलात्कार करता चला आता है। जब इस महिला ने कुछ शिकायत वगैरह की तो तब जाकर उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये आरोप लगाया जाता है। अब ये 161 के बयान होते हैं थाने में। जब इस महिला के 161 के बयान होते हैं तो जो इसने एप्लीकेशन दी थी, जो प्रार्थना पत्र इसने दिया था, उसी प्रार्थना पत्र के बेस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, बयान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जब मेडिकल होता है तो डॉक्टर को भी वही कहानी सुनाई जाती है जो थाने में सुनाई थी, जो 161 के बयान में सुनाई थी। अब 164 के बयान होते हैं। अब वो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाती है तो पता चलता है कि जो बयान उसने अभी तक दिए हैं उन बयानों से वो पलट जाती है। ऐसा दरोगा की जांच में आता है, उनकी पड़ताल में आता है। वो कहती है कि उसने परिवार और कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने अपने पति की शिकायत की है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दरोगा से इसने संपर्क करने की कोशिश की, जो वर्तमान में आदित्य होता है, उस पुराने वाले दारोगा से। अब पता चलता है कि प्रेम विवाह कर लिया जाता है, लेकिन उसे जेल तक जाना पड़ता है। आखिरकार जांच यहीं पर नहीं थमती, जांच वो और अपनी इस तरह से आगे बढ़ाता है। 4 अगस्त 2021 को मेरठ के यमुनानगर थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उस प्रार्थना पत्र में कहा जाता है कि मेरे साथ गाली गलौज की गई है, मेरे साथ अवैध व्यवहार किया गया है। नाम लगाया जाता है आशीष राज का, दूसरा अमित गुप्ता होते हैं। आशीष राज हस्तिनापुर के पीएनबी बैंक में मैनेजर बताए जाते हैं। साथ ही अमित गुप्ता वो मेरठ के मवाना के एक बैंक में मैनेजर बताए जाते हैं। इन दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के बाद 4 तारीख को शिकायत होती है, 5 तारीख को समझौता हो जाता है।
कुछ वक्त जब बीत जाता है तो 21 अगस्त 2021 को वो अपने कपड़े लेकर थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद कहती है कि साहब मेरा बलात्कार हुआ है। वो वहां रोना पीटना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। जब पुलिस ने देखा माहौल तो आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और आईपीसी के धारा 376, 120 साथ ही 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस महिला को बताया जाता है कि लगभग इसकी 4 शादियां हो चुकी है, 2 बैंक मैनेजर से, दरोगा से, फिर एक और दरोगा से। ये 4 शादी कर चुकी है, जिसमें से 2 मामलों में ये अपने बयानों से पलट जाती है 2 शादियों में। अब जैसे ही इस महिला की पोल खुलती है, ऐसा दरोगा का आरोप लगता है। जब इसकी पोल खुल जाती है तो दरोगा इससे बचने की कोशिश कर रहा था, इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरोगा बहुत बुरी तरह से डर जाता है, सहम जाता है कि पहले वाले मामले में जेल जाना पड़ा था। अब दरोगा को ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा ना हो कि उससे भी उसे जेल जाना पड़े, उसकी भी जिंदगी खराब हो जाए। इसके पीछे भी कुछ ऐसे लोग लग जाते हैं। दरोगा की लोकेशन कहां पर है, दरोगा कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातचीत करता है, पल पल की जानकारी उस महिला ने रखना शुरू कर दिया था। अब इस हिसाब से उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। तो महिला कहती है कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है, 1 करोड़ रुपए दे दो और अपनी जान छुड़ा लो। जब दरोगा ने 1 करोड़ रुपए की बात सुनी तो वो भी जाकर कमिश्नर पुलिस के सामने जाकर के रोने शुरू कर देता है। अब रोते रोते ये अपनी कहानी बयान करता है। मीडिया वालों का जब जमघट लग जाता है, दरोगा को अपने आंखों के सामने देखते हैं। दरोगा जब पूरी कहानी सुनाते हैं तो दरोगा की कहानी सुनने के बाद मीडिया को भी लगता है कि अब पता नहीं कौन सच झूठा है, कौन सच्चा है। दोनों ही रो रो कर अपनी कहानियां सुना रहे थे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि इस मामले की जांच एडीसीपी अमिता सिंह को दी गई है। अमिता सिंह इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई हैं। साथ ही डीसीपी सेंट्रल जो कानपुर के हैं दिनेश त्रिपाठी, वो कहते हैं कि दरोगा ने जो हमें अभी कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ये पता चलता है कि दुल्हन ही लुटेरी है, लेकिन मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इनमें से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह से खबर आती है, उस खबर से लोग बड़े भौचक्के रह जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम इस दरोगा को बख्श दिया होता, जिसके माँ और जिसके पिता दोनों ही कैंसर की वजह से मर चुके हैं। परिवार में शायद कोई बचा भी नहीं है। जैसे तैसे करके इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब उसे पता ही चलता है तो इस महिला को शायद अपने आप को बदल देना चाहिए था। लेकिन जब महिला की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दरोगा पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ अवैध संबंध बना चुका है, कितनी महिलाओं के साथ उनका वो शोषण कर चुका है, कितने की वीडियोस बनाकर वो वायरल करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कौन गलत होगा कौन सही? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों, और प्लीज गलत कमेंट्स ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।